अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और जनाब क्या हो रहा है? तैयार होके फ्रेश ब्रेकफास्ट करके अच्छा सा क्लास के लिए बैठे हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, जब क्लास लेने के लिए बैठते हैं तो खुशी खुशी खुद से बैठते हैं या मम्मा डांट के बिठाती हैं? मुझे पता है कुछ को तो मम्मा डांट के बिठाती होंगी और कुछ तो खुशी खुशी बैठ जाते होंगे। जी, तो कौन सी क्लास के लिए आप बैठे हैं अभी? किस क्लास का इंतज़ार है भाई? सोशल स्टडीज़ की। बिल्कुल जनाब, तो सोशल स्टडीज़ की क्लास में क्या करें आज? भाई मेरा दिल नहीं कर रहा आज कुछ नया पढ़ने का। आपको पता है हमने अपनी बुक के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 4 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। जी, आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया अपने चैप्टर्स का? वेरी गुड। तो आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी चीज़ पे बात करूँ जो हमने पहले पढ़ी है। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो मुझे बताइए कि जो पिछले चैप्टर्स थे, जो पीछे का काम था, जो हमने पहले पढ़ा था, आपको याद है या गया दिमाग से बाहर, भूल गए हैं? मुझे लगा या मेरे दिल कर रहा है कि मैं जो है ना आज कुछ पिछला रिवाइज़ करवाऊँ। हम किसी पुराने चैप्टर पे बात करें, किसी पिछले चैप्टर पे बात करें। तो तैयार हैं? करें आज रिवीजन? मज़ा आएगा रिवीजन करने का भी, पता है आपको क्यों? क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आप भूल गए होंगे ना तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जब हम रिवीजन करते हैं तब हमें चीज़ें याद रहती हैं, हम फिर भूलते नहीं हैं। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा आपको तमाम चीज़ें याद रहेंगी और लॉन्ग लास्टिंग हमेशा के लिए रहेंगी। तो चलें भाई, फिर आज हम करते हैं रिवीजन, ठीक है? और आज हम किस टॉपिक का या किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे पता है आपको? आज मैं रिवाइज़ करवाऊँगी चैप्टर नंबर 2, ठीक? क्योंकि इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, मज़ेदार सा। चैप्टर का नाम था द स्मॉल बास्केट। याद आया आपको? हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया। स्मॉल बास्केट कुछ टाइम पहले हमने कंप्लीट किया था। हमने इस चैप्टर को सुना भी था, समझा भी था, इसकी एक्सरसाइजेस भी की थी। क्या था भाई, ज़रा बताएं तो स्मॉल बास्केट में क्या था? क्या पढ़ा था हमने? किस चीज़ का जिक्र था? भूल गए हैं ना थोड़ा थोड़ा? मुझे पता था थोड़ा थोड़ा भूल जाएंगे, तभी मैंने कहा कि चलो जी आज हम रिपीट करते हैं, रिवाइज़ करते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि द स्मॉल बास्केट में था क्या, हमने बात किस चीज़ पे की थी स्मॉल बास्केट में, ठीक है? तो मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ, ठीक है ना चैप्टर, ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। फिर हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते इसके बारे में बातचीत भी करते रहेंगे, ठीक है? आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊँगी, ये चैप्टर द स्मॉल बास्केट, जो आपकी बुक के पेज नंबर 8 से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो देखें क्या है हमारे चैप्टर में। चलें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर को, ठीक है ना? अच्छा, और आपको याद है ना, आप भी सामने से बोलते रहिएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। आपको जब मैं शुरू करूंगी आपको याद आ जाएगा रिवीजन में। चलें हम देखते हैं द स्मॉल बास्केट। दिस प्लेस इज गेटिंग स्मॉलर, किटन थिंक्स व्हाइल ट्राइंग टू स्लीप। किटन ने क्या सोचा, जब वो सोने के लिए गई तो किटन ने सोचा कि आहा, मेरी जो जगह है ना सोने की, ये जगह छोटी हो गई है भाई, मुझे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। He asks owl, why is my basket getting smaller? उसने owl से पूछा कि मेरी बास्केट जो है छोटी क्यों हो रही है मेरे लिए, क्योंकि उसे सोने में प्रॉब्लम हो रही थी। Owl looks at kitten and says, it's not getting smaller, you are getting bigger. Owl ने किटन को देखा और कहा कि बास्केट जो है ना ये स्मॉलर नहीं हो रही है, बल्कि आप बिग होती जा रहे हैं, आप यू आर गेटिंग बिगर। अच्छा, आगे क्या हुआ था भाई, याद आया आपको? बास्केट की कहानी, किटन की कहानी। किटन परेशान कि मेरी बास्केट छोटी हो गई है। आगे क्या हुआ था? Owl is busy reading, so kitten goes to zebra and asks,
आउल जो है वो रीडिंग में बिजी। तो किटन जो है वो ज़ेब्रा के पास गए और पूछा, वाई आई एम गेटिंग बिगर। अब तो किटन परेशान कि मैं क्यों बढ़ रहा हूँ भाई, मैं बड़ा हो रहा हूँ कैसे। ज़ेब्रा रिप्लाइज, ज़ेब्रा ने जवाब दिया, यू ईट हेल्दी फूड, आप हेल्दी फूड खाते हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। किटन तो परेशान, भाई आप हेल्दी फूड खाते हैं? जी हाँ, हेल्दी फूड खाते हैं, तभी तो हम बिगर होते चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ था। अब मुझे लग रहा है कि याद आ गया होगा आपको कि हमने क्या पढ़ा था। आगे क्या हुआ था? अहमद रिटर्न्स होम एंड सीज दैट किटन इज सैड। अहमद जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि किटन कुछ परेशान है। ही आस्क्स, व्हाट्स रॉन्ग, आर यू हंग्री? अहमद ने पूछा, क्या हुआ है भाई, क्या भूख लग रही है? नो आई कांट ईट, किटन रिप्लाइज। किटन तो पहले ही परेशान कि भाई मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं बिग होता जा रहा हूँ भाई, वैसे ही परेशान। तो किटन ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। बट वाई आस्क्स अहमद। अहमद ने पूछा, क्यों? ईटिंग मेक्स मी बिग, माई बास्केट इज गेटिंग स्मॉल फॉर मी, किटन रिप्लाइज। किटन ने कहा कि जब मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा खा के मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और मेरी बास्केट जो है मेरे लिए छोटी होती जा रही है, ये तो भाई परेशानी वाली बात है। अहमद स्माइल्स एंड सेज, अहमद ने क्या जवाब दिया था, जल्दी से बताइए, याद है तो? क्या कहा था? लिविंग थिंग्स ग्रो एंड थिंग्स गेटिंग स्मॉल फॉर देम, कि लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं और चीज़ें जो हैं वो उनके लिए छोटी हो जाती हैं। इट मीन्स वी नीड न्यू थिंग्स एज वी ग्रो। इसका मतलब ये है कि हमें नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। सो डोंट वरी, वी विल गेट यू अ न्यू बास्केट। तो आप परेशान ना हो, हम आपके लिए नई बास्केट ले आएंगे। ओहो भाई, फिर क्या हुआ? ऑन हियरिंग दिस किटन रन्स फॉर हिज फूड। जब किटन को पता चला कि भाई मुझे तो नई बास्केट मिल जाएगी, यानी परेशानी की कोई बात ही नहीं है, तो किटन तो भागे अपने खाने की तरफ कि भाई जल्दी से और खाना खाया जाए। याद आया आपको ये सबक? मज़ेदार थी ना ये स्टोरी कि, और हमें पता चला था, मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि आपको पता है ना कि जब हम हेल्दी फूड खाते हैं, हम बढ़ते हैं, हम बिग होते हैं, तो हमारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, हमारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, हमारे शूज़ छोटे हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम उन्हीं छोटे शूज़ को पहनने की तो कोशिश नहीं करते ना, बल्कि हमारे लिए नई चीज़ें आ जाती हैं, नए क्लोथ्स आते हैं, नए सॉक्स आते हैं, नए शूज़ आते हैं। इवन जब हम बढ़ते हैं, हमारी क्लासेस बढ़ती हैं, हमारी बुक्स भी चेंज हो जाती हैं, बैग का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। पहले छोटा बैग होता है, फिर बड़ा बैग आ जाता है जिसमें बहुत सारी बुक्स कॉपीज़ रखनी होती हैं। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ऐसे हमारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन हम बढ़ते कब हैं? जब हम हेल्दी फूड खाते हैं। तो भाई आज तो मैंने इस सबक को, इस चैप्टर को रिवाइज़ करवाया, ठीक है ना? अब मुझे यकीन है कि अब आप इस चैप्टर को भूलेंगे नहीं, और बताइएगा ज़रूर, अपनी मम्मा को बताइएगा कि आपने कौन सा चैप्टर रिवाइज़ किया और किन चीज़ों पे हमने बात की। और अपनी टीचर को भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के भेजिएगा कि आज हमने कौन सा चैप्टर रिवाइज़ किया है, और जब आपने रिवाइज़ किया तो आपको याद था या नहीं याद था, सच सच बताइएगा, ठीक है? और फिर इस सबक से हमने क्या सीखा है ये भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है? चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।